हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू WS क्यूब टेक। माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फेसबुक एड से रिलेटेड कुछ मिस्टेक्स की, कुछ गलतियों की जो हमसे होती हैं और हमें उन्हें अवॉइड करना है। चलिए शुरू करते हैं बिना कोई टाइम को वेस्ट किए हुए। सो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने 5 जो है मिस्टेक्स लिखी हुई है। एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये मिस्टेक्स क्या है और कैसे आपको इन्हें अवॉइड करना है। तो जो सबसे पहली मिस्टेक दिख रहे हो, ये देखो, ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है और बहुत ही बेसिक सी चीज है। आप हमेशा एड रन करने से पहले आपको अपने गोल के बारे में पता होना चाहिए कि आखिर ये हम एड किस लिए रन कर रहे हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। जैसे कि फेसबुक एड्स में हमें ऑप्शन मिलता है कि हम एक बार क्या कर सकते हैं, हम ब्रांड अवेयरनेस से रिलेटेड हम एक कैंपेन रन कर सकते हैं और रीच से रिलेटेड हम एक कैंपेन रन कर सकते हैं। अब अगर आपको डिफरेंस नहीं पता है, अगर आपको ये नहीं पता है कि हम क्या जो है अचीव करना चाह रहे हैं, हमारा गोल क्या है, हम किस लिए ये कैंपेन बना रहे हैं, तो आप इन दोनों में भी डिफरेंस नहीं निकाल पाओगे। आपको क्या लगेगा, ठीक है ब्रांड अवेयरनेस करनी, ब्रांड अवेयरनेस और रीच में कोई डिफरेंस ही नहीं है, कोई भी एक को सेलेक्ट करके आप आगे मूव कर जाओगे। लेकिन यहां पर अगर बात करी जाए तो ब्रांड अवेयरनेस में और रीच में बहुत ही बड़ा डिफरेंस होता है। ठीक है, तो हमें अपने कैंपेन के गोल के हिसाब से, हमारे बिजनेस का क्या गोल है, क्या हम अचीव करना चाहते हैं, क्यों हम कैंपेन इसको रन कर रहे हैं। देखो, अगर हमें ये नहीं पता होगा स्टार्टिंग में हम क्यों इस कैंपेन को रन कर रहे हैं, तो हम ये भी बाद में नहीं देख सकते। जब हम एनालिसिस करेंगे, जब हम अपनी मैट्रिसेस को देखेंगे, तो हम ये नहीं जज कर पाएंगे कि किस मैट्रिक को हमें फॉलो करना है। अगर हम लीड जनरेशन का कैंपेन रन करें तो हमें पता है कि हमें लीड्स देखनी है। ठीक है, तो उसी तरीके से अगर हम अपने कैंपेन गोल को लेकर बहुत ज्यादा क्लियर नहीं होंगे, हमें नहीं पता होगा कि हमारा कैंपेन गोल क्या है, तो उसके हिसाब से हम फिर कैंपेन, जब हम लोग अपने कैंपेन ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करते हैं फेसबुक एड्स में जाके, तो वहां पर भी हमसे गलती होगी। और जब हम रिजल्ट्स के लिए जो एनालिसिस करते हैं, जब कैंपेन की मैट्रिक्स वगैरह देखेंगे, तब भी हमसे गलती होगी। तो ये जरूरी है कि स्टार्टिंग से ही हमें इन सारी चीजों के बारे में बड़ा क्लियर हो कि हमारा ये जो कैंपेन गोल है ये क्या है, उसी के हिसाब से हमें फर्दर आगे जो है वो सेटिंग्स करनी है। देन सेकंड, अगर मैं बात करूं, यू आर टेस्टिंग एवरीथिंग एट द सेम टाइम। ये भी मैंने देखा है बहुत से लोग ये गलती करते हैं। जैसे अगर आपको किसी चीज को टेस्ट करना है तो आप क्या करो, जैसे फॉर एग्जांपल हमने बनाई ये एड कॉपी, एक मैं एग्जांपल लेता हूं, हमने बनाई एड कॉपी, और एड कॉपी में क्या है, ये एक हमारे पास इमेज है, ये एक हमारे पास इमेज है, और इसके साथ साथ यहां पर हम बात करते हैं, ये हमारे पास एक प्राइमरी टेक्स्ट है, ये हमारे पास एक हेडलाइन है। ठीक है, अब आपने क्या किया, आपने कहा कि हमें टेस्टिंग करनी, तो आपने इमेज भी चेंज कर दी, आपने प्राइमरी टेक्स्ट भी चेंज कर दिया, आपने हेडिंग भी चेंज कर दी। तो भाई किस तरीके से आप टेस्ट करोगे कि जो भाई पहले था और जो बाद में हमने बनाया ऐड, इसमें क्या डिफरेंस है, कौन परफॉर्म कर रहा है, चेंज ही हम लोग टेस्ट ही नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमने बहुत सारे जो वेरिएबल्स हैं उनको हमने चेंज करे। हमें क्या करना चाहिए, सही तरीका क्या है, सही तरीका ये है कि ये हमारी एड कॉपी थी, ये मान लेते हैं एड 1 था, यहां पर कोई हमने इमेज लगाई थी, यहां पर कोई हमारे पास प्राइमरी टेक्स्ट था, यहां पर हमारे पास कुछ हेडिंग थी, ये हमारा एड 1 है। अब हम आ जाते हैं एड 2 के ऊपर। एड 2 में हमने क्या किया, सेम इमेज यहां रखी, सेम इमेज हमने यहां रखी, प्राइमरी टेक्स्ट भी हमने सेम रखा, हेडलाइन हमने बदल दी, हेडलाइन मैंने H2 यहां पर ले ली, यहां पर हेडलाइन थी H1। अब इस एड की कुछ परफॉर्मेंस आएगी, इस एड की कुछ परफॉर्मेंस आएगी। अगर ये वाला एड अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अगर एड 2 हमारा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो ये बहुत ही ज्यादा क्लियर है कि एड 2 में अच्छा परफॉर्म किया, तो उसके पीछे ये एक रीजन हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि बाकी सारी चीजें हमने कांस्टेंट रखी, केवल एक ही एलिमेंट को हमने यहां पर चेंज किया। तो बहुत सारी चीजें अगर हम सेम टाइम पर टेस्ट करने पे आ जाएंगे, सेम टाइम पे चेंज करने पे आ जाएंगे, तो बहुत सारा हमें कंफ्यूजन होगा और फिर हम जो है ये रिजल्ट्स नहीं कंक्लूड कर पाएंगे कि आखिर जो चेंजेस हुए वो किस वजह से हुए, जो रिजल्ट्स इफेक्ट हुए बेसिकली वो किस वजह से हुए। नॉट यूजिंग द पोटेंशियल ऑफ नैरो ऑडियंस, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। जिस वक्त आप डिटेल टारगेटिंग कर रहे होते हैं, उस वक्त आपको नैरो डाउन करने का भी ऑप्शन मिलता है। नैरो डाउन करके जो है आप और स्पेसिफिक और टारगेटेड ऑडियंस तक, लेजर फोकस्ड ऑडियंस तक आप पहुंच सकते हैं। तो इसके भी पोटेंशियल को आपको यूज करना है। रिलाइंग टू मच ऑन द प्री डिफाइंड सेटिंग्स, अब यहां पर यह चीज लिखने का मतलब यह है कि जिस वक्त आप अपने एड सेट लेवल के ऊपर सेटिंग्स कर रहे होते हैं, वहां पर आपको प्लेसमेंट्स का ऑप्शन मिलता है कि आप अपने ऐड को कहां पर प्लेस कराना चाहते हैं, किस इन्वेंट्री को, बेसिकली फेसबुक के किस इन्वेंट्री को, किस प्लेसमेंट को आप यूज करना चाहते हैं। तो आपने क्या किया, वहां पर जो है आपने ऑल प्लेसमेंट्स जो है उनको सिलेक्ट करके रखा हुआ है। बट ऐसा नहीं है, आपको टेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग चीजों को देखना चाहिए। जैसे अगर आप टेस्ट करना चाहते हैं फेसबुक स्टोरीज के ऊपर, तो वहां पर कर सकते हैं। अगर आप टेस्ट करना चाहते हैं इंस्टाग्राम स्टोरीज के ऊपर, तो वहां पर आप कर सकते हैं। तो आपको बाय डिफॉल्ट जो आपको स्टार्टिंग में अगर आपको दिख रहा है कि रिकमेंडेड ये है कि सारे प्लेसमेंट्स के ऊपर दिखाओ, तो ऐसा जरूरी नहीं कि आप हमेशा जो है प्री डिफाइंड सेटिंग्स के साथ ही जाएं।
आपको कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस करना है, ठीक है। तो रिलाइंग टू मच ऑन प्री डिफाइंड सेटिंग्स इज नॉट अ गुड थिंग इन द बिगिनिंग। सेटिंग एंड फॉरगेटिंग, इट इज बेसिकली सेटिंग एंड फॉरगेटिंग। इसका मतलब ये है कि आप सोचते हो कि कैंपेन जो है वो ऑटो पायलट मोड पे चलेगा, कैंपेन ऑटो पायलट मोड पे नहीं चलेगा, आपको उसको ट्विक करते रहना पड़ेगा, टाइम टू टाइम उसको ऑप्टिमाइज करता रहना पड़ेगा, टाइम टू टाइम आपको बहुत सारी चीज, जैसे अगर आपने एड्स शुरुआत में आपने 4 एड्स लगाए तो फिर आपको बाद में 2 और एड्स जो है ऐड करने पड़ेंगे। तो इस तरीके से आप ये नहीं सोच सकते कि मैंने एक बार कैंपेन चला दिया, मैंने परफेक्ट सेटिंग कर दी, अब अगर लीड कैंपेन है तो हमारे पास ऑटोमेटिकली लीड आती रहेंगी, अगर हमारा कन्वर्जन कैंपेन है तो हमारी सेल्स वगैरह होती रहेंगी, या अगर हमारा एंगेजमेंट कैंपेन है तो हमारे पास बहुत सारी एंगेजमेंट आती रहेगी। तो ये चीज हमेशा नहीं हो पाती, किन्हीं केसेस में थोड़ा बहुत हो सकती है, बट हमेशा ये चीज नहीं होगी। तो आपको हमेशा क्या करना है कि अपने कैंपेन में कुछ ना कुछ चेंजेस रेगुलरली आपको करते रहना है। तो गाइज ये थी कुछ मिस्टेक्स जो फेसबुक एड से रिलेटेड हैं, जो आपसे भी हो जाती होंगी। अगर आपसे नहीं होती तो आप ध्यान रखें इसको कि फ्यूचर में आपसे ये गलतियां ना हो। तो गाइज इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।